बाद में देखते हैं सेल का डायग्राम। ये कि एनिमल की सेल है और एनिमल की सेल में क्या क्या होता है आप इस डायग्राम के अंदर देखेंगे भाई। सबसे पहले सेल को हम कह सकते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई जिसको मानव की नक नाक से खुली आंख से नहीं देखा जा सकता है, केवल और केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देख सकते हैं। जब माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं तो ये इस प्रकार से दिखती है। देखिएगा भाई, सबसे पहले इसके मध्य वाले भाग में होता है न्यूक्लियस केंद्र होता है, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन जैसी कुछ संरचनाएं होती है। इन क्रोमेटिन की संरचनाओं को कहते हैं भाई आपका डीएनए बोलते हैं, और इसी के अंदर संरचना और होती है जिसको बोलते हैं भाई न्यूक्लियोलस केंद्रिका बोलते हैं। याद रखना है। फिर केंद्रक के पास में कुछ महत्वपूर्ण संरचना आपको दिख रही है ऊपर और नीचे, ये होती है भाई आपकी गोल्जी बॉडी। क्या होती है? गोल्जी बॉडी। फिर देखिएगा केंद्रक से जुड़ी हुई एक संरचना है जिसको हम बोलते हैं ई के आकार की, और इसको ईआर बोलते हैं। ईआर को इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हिंदी में बोलेंगे इसको अंतःप्रद्रवी जालिका। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम के.आर. पोर्टर है, जबकि गोल्जी की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम कैमिलो गोल्जी, सी गोल्जी भी कहते हैं। तारक केंद्र देखो ध्यान रखना, ये रहा जो कि एनिमल की कोशिका में होता है, जबकि प्लांट की सेल में ये नहीं पाया जाता है। तारक केंद्र शुक्राणु की पुंज के निर्माण में इंपॉर्टेंट होता है। शुक्राणु की स्पर्म होता है ना, उस स्पर्म की पुंज निर्माण में महत्वपूर्ण होता है कौन? तारक केंद्र, जिसके खोज करता है टी बोवेरी। कौन है? टी बोवेरी। यहाँ पर देखो ये दोहरी संरचना है, दोहरी झिल्ली वाला है, अंगुली नुमा कुछ क्रिस्टी पाए जाते हैं इसके अंदर। श्वसन की रेस्पिरेशन की जो क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित यही होती है। हमारे शरीर का पावर हाउस यही है माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखना, पोलिकर सूत्रकणिका ध्यान रखना, ये इसको बोलेंगे हिंदी में सूत्रकणिका, इंग्लिश में बोलेंगे इसको माइटोकॉन्ड्रिया, और खोजकर्ता अल्टमान या पोलिकर। फिर देखिएगा यहाँ आता है इसके अंदर भरा हुआ जो लिक्विड है वो होता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ये मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। फिर देखना यहाँ पर हमने बात करी कि ये केंद्रिका है जिसका खोजकर्ता आपका फोंटाना है, और केंद्र का खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है। विज्ञान की वह शाखा, साइंस की वह ब्रांच जिसमें स्पेशली न्यूक्लियस का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं कैरियोलॉजी। ध्यान रखना, एक वर्ड आता है यहाँ पर, कौन सा वर्ड? कैरियोलॉजी। अरे कौन सा वर्ड आता है? कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? केंद्रक का अध्ययन करा जाता है। फिर देखिएगा लाइसोसोम, कोशिका की आत्मघाती थैली। कौन सी थैली आती है भाई? ध्यान रखना, इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली, इंपोर्टेंट रहेगा। और ये है आपका लाइसोसोम। खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम डिडुवे है। इसके बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अर्धपारगम्य होती है, आवश्यक पदार्थों का ही स्थानांतरण एक से अगली कोशिका में करती है। तो ध्यान रखना इसके बारे में, एक एक जो कोशिका है उसके बारे में डिटेल से अगली वीडियो में मैं आपको चर्चा करूंगा। इस वीडियो के अंदर मात्र आपको केवल कोशिका के बारे में और उनकी खोजकर्ता के बारे में